आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आप लोग 20 अरब अंडे खा जाते हैं और सर्दियों में तो इसकी तादाद लाजमी बढ़ जाएगी। सुजुकी ने फिर एक पुरानी टेक्नोलॉजी की गाड़ी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई है। तीसरी खबर है ऑनलाइन बैंकिंग में फ्रॉड केसेस में इजाफा हो रहा है। और चौथी खबर है कि मैकडॉनल्ड्स एंड क्रिस्पी क्रीम के दरमियान क्या हो रहा है। ये तमाम खबरें शामिल हैं आज के बुलेटिन के अंदर। तो पहली खबर की तरफ जाते हैं। 20 अरब अंडे जो है, और वाकई में इसकी तादाद में इजाफा होगा जब सर्दियां आ रही हैं। और इसके अलावा जो गोश्त हम मुर्गी का गोश्त हम खाते हैं वो तकरीबन सालाना जो है वो 23 लाख टन के करीब है। सो ये बहुत बड़ा फिगर है। और जो फीड इस्तेमाल होती है इसमें सोयाबीन इस्तेमाल होता है और इसके अंदर मेज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सोयाबीन लाजमी बात है कि वो बाहर से इंपोर्ट होती है। और ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो ये कह रही है क्योंकि इसकी कास्ट बढ़ती है और इसकी प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं तो इसकी वजह से कीमतें भी ऊपर जाएंगी। सो बेसिकली जो इंडस्ट्री, ये जो गवर्नमेंट की आजकल पॉलिसी है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए, उसको काउंटर करने के लिए ये आर्गूमेंट लेके आ रही है कि ये बेसिकली सोयाबीन है जो जिसकी वजह से ये कीमतें जो है ऊपर जाती हैं। फिर दूसरा एक और फैक्टर है सप्लाई और डिमांड का। डेफिनेटली अंडों की डिमांड सर्दियों में बहुत बढ़ेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो निचली तरफ आएगा वैसे वैसे अंडों की कंजम्पशन ऊपर होती जाती है। सो जैसे जैसे ये जाएगी तो अंडों की कीमतें भी बढ़ेगी और फिर इसी तरीके से मुर्गी के गोश्त की कीमत भी बढ़ेगी। लिहाजा तैयार रहिए और इन पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र रखें कि ये किस किस्म की हुकूमत पॉलिसीज़ ड्राइव करने जा रही है। एवरी नई एक डब्बे की सूरत की नई गाड़ी सुजुकी ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई है। ये अक्टूबर के महीने में हुई है और जबकि अगर आप देखें तो नवंबर या दिसंबर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पाकिस्तान में आमद है। सुजुकी जापानीज़ कंपनी है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी ये रजिस्टर्ड है और डिलीशन प्लान भी है। लेकिन ये हमारी जो स्टैंडर्ड्स है इंटरनेशनल, अक्सर ये देखा गया है कि उससे ये काफ़ी कम स्टैंडर्ड की ये गाड़ी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराती है। और हमेशा जो फैक्टर कहा जाता है कि हमारी बाइंग पावर जो है वो ऐसी नहीं है या वैसी नहीं है। बेसिकली जो इकॉनमी होती है, अगर आप लोकली चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और उसका डॉलर वगैरह का उसका इसके ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं होता तो आपकी लोकल इंडस्ट्री भी सस्टेनेबल होती है और आप इंटरनेशनल क्वालिटी भी लोकल कंज्यूमर को दे सकते हैं। अच्छा, ये जो एवरी है ये कोई हमारे पाकिस्तानियों के लिए कोई नई गाड़ी नहीं है। ये पहले जो डिफरेंट स्कीमों के तहत जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ जापान से हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसमें ऑलरेडी ये रोडों के ऊपर मौजूद है और ये काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ज़माना आ रहा है या हाइब्रिड का ज़माना आ रहा है और कंज्यूमर पेट्रोल की प्राइसेस से परेशान है और डेफिनेटली वो इस किस्म के ऑप्शंस की तरफ जाना चाहेंगे तो सुजुकी बजाय इसके कि उसको इंट्रोड्यूस करती है अभी ये फिर वही कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की है। और इसकी जो प्राइस है वो भी तकरीबन कोई 28 लाख के आसपास है जो काफ़ी महंगी है मिडिल क्लास के लिए। अब इससे पहले ये जो रिप्लेस करी है वो बुलान को कर रही है। हम आपको प्राइसेस बता रहे हैं। जो बुलान है जो डब्बा है और मेरे ख्याल में तो वो बड़ा इनसिक्योर होता है जिस तरह की उसकी बॉडी है। उसके सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी वीक है और खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो तो उसके अंदर जो बचना है वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। सो अब ये एवरी आई है, इसमें भी देखते हैं कि ये सेफ्टी के फीचर्स कैसे हैं और वाकई में ये कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का स्ट्रक्चर होगा कि वो इंसान इस चीज़ से बच सकता है या नहीं बच सकता। सो ख़रीदने से पहले 4 दफ़ा सोचिएगा कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगरचे ये कह रहे हैं कि ये 24 किलोमीटर पर लीटर दे रही है, लेकिन फिर भी ख्याल रखिएगा कि ये वाली टेक्नोलॉजी कुछ आउटडेटेड हो जाएगी। इसके सेफ्टी फीचर भी देखें। हम मोस्टली ये जो बुलान है और ये जो
एवरी है, ये आपको लगेगा कि बहुत जल्दी ये जो वैन है, स्कूल वैन्स वाले, ये इसको पिकअप कर लेंगे और लाने ले जाने में ये सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट मुझे इस किस्म की गाड़ियों में नज़र आता है। लिहाजा आप वाचफुल रहें इन तमाम चीज़ों के अंदर। तीसरी खबर ये है कि बैंकिंग जो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर कोई उसके फ्रॉड में इजाफा हो रहा है, और ये कोई और नहीं कह रहा, ये जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन का इदारा है, जहाँ पे अगर आपको बैंकों के खिलाफ कोई शिकायत है, वो भी तकरीबन नंबर है कोई 30 के करीब है जो हम आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, जिनके खिलाफ शिकायत को जो है वो इंटरटेन करता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन का इदारा। ये भी कराची में मौजूद है, और वो ये कह रहा है कि इस साल जो है 9 महीने की उसने रिपोर्ट दी है, जनवरी टू सितंबर तक की। तो उसमें ये कह रहा है कि ये तकरीबन जो कंप्लेंट इसे रिसीव हुई है वो कोई 22,000 के करीब है, और जो इसके अंदर से इसने 18,000 जो है रिड्रेस भी करती है। इसके एनालिसिस कैसी कंप्लेंट थी, क्या थी, वो तो डिटेल हो सकता है कि एनुअल रिपोर्ट में है। वैसे मेरी कंप्लेंट तो ये है कि रेडली अवेलेबल डाटा इनकी ना वेबसाइट पे होता है, ना ये मेक श्योर करते हैं कि ये अवेलेबल हो। भाई ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, डाटा डाटा कंपाइल करके उसको रिलीज़ करना प्रोएक्टिवली क्या प्रॉब्लम है? पहले ये करते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट जाती है, फिर कहीं जाके वो ये रिलीज़ होता है डाटा। सो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर रिड्रेस के लिए काम कर रही होती है, उन तक डाटा की रसाई काफ़ी मुश्किल हो जाती है, और अगर रसाई आती भी है तो काफ़ी आउटडेटेड है। अच्छा, ये जो इसका बता रहे हैं कि जो इस टाइम कंप्लेंट्स आई हैं वो ज़्यादा इस वजह से आई हैं क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो उसकी वजह से ये जो फ्रॉड्स के जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। सो कंज्यूमर्स के लिए अगेन ये हमारा मैसेज है कि भाई देखें, बी केयरफुल अपना। आजकल जो प्राइवेसी है, एक तो मोरालिटी के सेंस में आती है, लेकिन जो प्राइवेसी है वो फाइनेंशियल प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पासवर्ड्स, अपने अम्मा का नाम, अपने एटीएम के पासवर्ड किसी दूसरे को वो ना दिया करें। ये तमाम जो प्राइवेसीज हैं, ये आपकी प्राइवेसी है, उनको इंटेक्ट रखना है, और इसको बी केयरफुल, इसको ऑनलाइन यूज़ नहीं करना, और कोई आपको कॉल करके कहे तो उसको यूज़ नहीं करना। इवन बैंक वाले भी अगर कुछ आपसे पूछते हैं तो उस कॉल में आप बताएं जब आपने उनके नंबर के ऊपर कॉल करके उनसे वो बात कर रहे हैं, वो भी बैंकर से बात नहीं कर रहे, वो जो ऑनलाइन उनके सिस्टम है वहाँ पे बात कर रहे हैं। सो ये बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट इसी के अंदर इशू आता है कि ये बढ़ क्यों रही हैं भाई। इसका मतलब ये है कि प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंटिव मेजर्स या कंज्यूमर की एजुकेशन, वो बहुत वीक सेगमेंट होता जा रहा है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो कंप्लेंट्स का बढ़ना भी एक बहुत बड़ा ये इंडिकेटर है कि ये जो इनकी बैंकों की या ये ओम्बुड्समैन की एफर्ट्स हैं टू एजुकेट द कंज्यूमर्स, वो कोई इफ़ेक्टिव नहीं हो रही। अगले इशू की तरफ आते हैं। दुनिया में ये ट्रेंड होता जा रहा है कि दो कंपनी आपस में कोलैबोरेट कर लेती है और अपनी सेल को इंक्रीज करती है, और इसमें दोनों कंपनियों का फ़ायदा होता है। मुख्तलिफ जगहों पे आप देख रहे होते हैं कि ये जो हम फिजी ड्रिंक्स हैं या फास्ट फूड है, वहाँ पे पता चलता है कि कोल्ड ड्रिंक के साथ उनका कोलैबोरेशन होता है, और वही कोल्ड ड्रिंक आपको मिलती है। फिर कॉफ़ी वालों के साथ भी उनका कोलैबोरेशन हो जाता है। एक और कोलैबोरेशन इंटरनेशनली हो रहा है, अब वो क्रिस्पी क्रीम का है, वो जो मैकडोनल्ड्स के साथ हुआ है, ये अमेरिका के अंदर कोलैबोरेशन हुआ है। जो क्रिस्पी क्रीम डोनट्स हैं, ये काफ़ी पॉपुलर हैं। इसका और जो मैकडोनल्ड्स का आपस में कोलैबोरेशन हुआ है, तो देखते रहिएगा कि इसी किस्म का कोलैबोरेशन पाकिस्तानी मार्केट में भी आएगा। जो डोनट्स हैं वो बेसिकली वहाँ पे मीठे के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे मैकडोनल्ड्स के अंदर। सो पाकिस्तान में हम देखते हैं
वैसे तो यहाँ पे मेरी इतलात के मुताबिक क्रिस्पी क्रीम का तो कोई सेटअप नहीं है, लेकिन कोई और सेटअप होगा या इस तरह मिलता जुलता है। सो मैकेनिज़म्स ये जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ के हैं वो इसी तरीके से चलते हैं, लेकिन आपके पास ये तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो इतना ही आज के लिए। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।